ये चिंता राजस्थान के हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी सता रही है कि क्या इस बार हमारी भी मेरिट हाई कट ऑफ रहने वाली है क्या। अब बताओ, वो आरएस मेंस देने वाला वीडियो टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आपको भी सब्जेक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी अगर राजस्थान में नौकरी लेना है। मार्क्स कम क्यों आए? क्या आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है? क्या आपने करंट अफेयर्स में जो समय देना था वो दिया? घबराहट में आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे, ई गोला को ध्यान में नहीं रखेंगे। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिला है कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम थे उनके रिजल्ट आए हैं, उनकी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिली है, सबकी हाई कट ऑफ देखने की मिली है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड की बात करो या फिर पटवार वीडियो की बात करो, लाइब्रेरियन की बात करो, विभिन्न एग्जाम की बात करेंगे। ये चिंता राजस्थान के हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी सता रही है कि क्या इस बार हमारी भी मेरिट हाई कट ऑफ रहने वाली है क्या। तो वास्तव में प्यारे विद्यार्थियों, हाई कट ऑफ रहेगी तो हमें ये 80+ % का जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना है, हम मैक्सिमम नंबर कैसे लेकर आए हैं, वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप हाई कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही के एग्जाम में पहले तो ये देखें हाई कट ऑफ रहने का मुख्य कारण क्या है। तो हम बात करें हैं तो यहाँ पर अपन समझेंगे, सबसे पहले देखो राजस्थान के अंदर 53,000 पद आए और आपके माइंड में चल रहा होगा कि हाईकोर्ट में तो मात्र 5,600 पद है, तो 5600 पद कहाँ हैं और 53,000 पद कहाँ हैं, तो इसका मतलब हाईकोर्ट तो और भी अपर रहने वाली है क्या। चलो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं आपको। सबसे पहले चर्चा करें, हाईकोर्ट के अंदर हमने देखा है कि जनरल की जो मेरिट गई थी 200 में से 146 नंबर पर गई थी, ठीक है ना, तो ये बहुत हाई कट ऑफ रही थी। यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे प्लाटून कमांडर का भी हाल ही के अंदर रिजल्ट आया था, तो 400 में से 316 नंबर पर कट ऑफ रही थी। यहां पर पटवार की बात करें आप, 300 में से 253 पर आपके फाइनली कट ऑफ रह रही है। इसका मतलब कट ऑफ तो अच्छी खासी जारी है, पर इस कट ऑफ अच्छी खासी जाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। कमेंट करने में तो आप बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर देते हो, पर बिना लॉजिक और बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करें, क्योंकि वास्तव में जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा हमें। अब स्वीकार करें क्या, यहाँ पर देखो लाइब्रेरियन की कट ऑफ देखो आप, 281 नंबर पे कट ऑफ गई थी। तो प्यारे विद्यार्थी, 2025 के अंदर सरकार ने लॉट ऑफ वैकेंसी भी दी है, पर यहाँ पर अपन देखे हैं तो इसका रिजल्ट भी अच्छे लेवल पर था। अब इसे अच्छे लेवल पर रहने का मुख्य कारण क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो हम आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे बात रियलिटी ऑफ कंपटीशन की बात करें कि वास्तव में कंपटीशन है या नहीं है, इसको समझना चाहिए। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं लगातार आरएएस की वैकेंसी लगातार आ रही है, और विद्यार्थी, राजस्थान के विद्यार्थी हर एक आरएएस की वैकेंसी में रुझान ले रहे हैं। तो हमने देखा है कि पिछले राजस्थान के हाल ही वर्षों में 9 से 10 लाख विद्यार्थी वो रीट और आरएएस की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भर्तियां कंटिन्यू आ रही है, बैक टू बैक भर्ती आ रही है, विद्यार्थी लगातार इसकी कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। अब आप सोचिएगा, जब आरएएस जैसी वैकेंसी के अंदर पद आते हैं नाम मात्र के, तो विद्यार्थी तो तैयारी 8-9 लाख करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं। तो ये विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये एक दिन की पढ़ाई नहीं है, सालों से पढ़ रहे हैं। कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई कोचिंग करके कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से हर एक विद्यार्थी 2-2, 3-3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। अब ये कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि ये हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मल कोई अगर विद्यार्थी 3 साल से हाईकोर्ट की तैयारी करे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ देखें ये हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी अगर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करेगा, जैसे रीट प्रिपरेशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस जैसी अगर वैकेंसी की तैयारी करेगा, तो वो विद्यार्थी, हमेशा ध्यान रखना, वो विद्यार्थी सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी जो सब्जेक्ट है ना, वो सारे सब्जेक्ट को टच करेगा, वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ेगा। अब सब सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वो विद्यार्थी, हमेशा ध्यान रखना, सिलेबस पे नहीं, वो सब्जेक्ट पे कमांड बनाता है अपनी, और सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, फिर भले तुम पटवार का एग्जाम दे रहो, तुम वीडियो को दे रहो, या फिर तुम फोर्थ ग्रेड का दे रहो, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा वो सब में मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा सब में हिंदी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको नहीं लगता है क्या कि भाई 9-10 लाख विद्यार्थी जब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इनमें से 50,000 भी ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो टॉप कर सकते हैं, जो लगातार 3 साल से आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार 3-4 साल से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। क्या इन 10 लाख में से 50,000 विद्यार्थी भी ऐसे नहीं है क्या जो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? मैं आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर आप पिछले 4 साल से आरएस की तैयारी करते हैं तो मुझे बताओ कि आप अच्छे अंक नहीं लाते क्या? आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि रिजल्ट कम आया, तो सच को स्वीकार करो कि मेरी कहीं न कहीं कमी रह गई थी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना स्कोर आपका भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे का मान लो 70 नंबर आए थे, 70 प्रश्न राइट किए थे उन्होंने, ठीक है ना, अब वो पिछले 10 नंबर से अगर पीछे रह गया है, तो वो 10 नंबर की कमजोरी को स्वीकार करना सीख जाए ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर देखो, खुद से पूछो, मार्क्स कम क्यों आए? क्या आपकी मैथ स्ट्रांग है? क्या आपने करंट अफेयर्स में जो समय देना था वो दिया?
क्या आपने जनरल साइंस को समय दिया? क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करें कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और वास्तव में मैंने इसमें समय नहीं दिया। अगर आज समय देता तो मैं भी सिलेक्शन की दौड़ में होता। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको पहले पकड़ो। बहाने से काम नहीं चलेगा, आप एनालाइज करो। बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा। ये बात आलोक राज जी ने भी कही थी, अगर आपको पता हो तो आलोक राज जी ने भी एक ट्वीट करके ये बात बताई थी कि यहां पर जो चीज मैं यहां समझा रहा हूं आप देख लीजिएगा। यहां पर आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया कि देखो 21 लाख बच्चे थे, 4th ग्रेड की बात कर रहे हैं, उसमें से 20% बच्चे 10वीं क्वालिफिकेशन, जबकि 80% और क्वालिफिकेशन बच्चे थे जो लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 80% बच्चे, जिसके ग्रेजुएशन, AA, PhD तक के विद्यार्थी इसमें शामिल थे, बीटेक एमटेक के विद्यार्थी इसमें शामिल थे। तो अच्छे स्कोर करेंगे। अब आप सोच रहे हो सब 10th पास की क्राउड आएगी। यार राजस्थान की जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है, हर कोई जॉब लेना चाहता है, ठीक है ना। तो वीडियो पटवार, L1 L2 RS सब इंस्पेक्टर और बाकी भर्तियों के कैंडिडेट भी 4th ग्रेड में शामिल हुए थे, ठीक है ना। यहां पर राजस्थान के अंदर न्यूज कटिंगों में भी ये चीज भर के आ रही है कि जिनके लिए थी भर्ती वे पिछड़े, हाई क्वालिफिकेशन रहे अव्वल। अब जो RS की तैयारी करने वाला, पटवार वीडियो की तैयारी करने वाला अगर इसकी एग्जाम देगा तो मेरिट तो हाई रहेगी, यहां पर देखना पड़ेगा। पर अब हम कैसे पढ़े कि आगामी आने वाली भर्ती के अंदर अपन 75+ 80+ का स्कोर कर सके। इस बात को ध्यान में रखकर अगर तैयारी करेंगे निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। करे क्या कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो 75% मार्क्स लाने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई से पहले ये टारगेट लेके चले कि मुझे इतने प्रश्न अटेंड करने हैं, इस टाइप से करने हैं। फिर पेपर का स्टैंडर्ड अगर हाई रह गया, आपके कम भी आ रहे हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो पेपर के स्टैंडर्ड पे पता चलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एवरेज टारगेट काम नहीं करेगा, आपको हाई टारगेट ही। अब हाई टारगेट का मतलब ये होता है कि शुरू से ही जब आप पढ़ते हैं उस समय टारगेट अच्छा लेवल का लेके चलना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मैथ को स्क्रिप्ट कर दूं या फिर मैं एक सब्जेक्ट को स्क्रिप्ट कर दूं और मैं सिलेक्शन ले लूं। भाई सरकार तुम्हें जिंदगी भर नौकरी देगी, वो स्क्रिप्ट नहीं मांगती है, वो मेहनत मांगती है। अब हर तरह का मेहनत करना सीख जाएगा, नौकरी ले लेंगे, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ स्टडी की बात करें तो हर सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना होगा। मार्केट के अंदर काफी आती है कि मूलभूत किताबें पढ़ो, और मूलभूत किताबें क्या हैं, आपने वो सारी किताबें पढ़ रखी हैं? अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। आप हिंदी व्याकरण आती है, नवीन हिंदी व्याकरण, राजस्थान के अंदर 10वीं की कला संस्कृति की बुक आती है, आप उनको पढ़ सकते हैं। पर सारे प्रश्न मूलभूत किताबों से नहीं आते, पर कुछ प्रश्न ऐसे डाल देते हैं जो हर किसी गाइड में भी नहीं होते हैं, ये समझना होगा यहाँ पर। तो हर सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना पड़ेगा एक सटीक रणनीति के साथ। आपको इजी प्रश्न भी देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि हाई पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए इजी प्रश्न छोड़ दे और वही आपको नहीं आए। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के प्रश्न को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब तब जाकर आप सिलेक्शन के दायरे में यहां पर आएंगे। पर यहां पर सिलेक्शन के दायरे में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस यानी कि हमेशा प्रैक्टिस यहां पर क्या करता है, एग्जाम में दूसरा मौका नहीं मिलता, ये आप सबको पता है। एग्जाम में हमें एक ही मौका मिलता है, एग्जाम मृत्यु की तरह होता है, एक क्षण भी हम उसमें चूक नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, नहीं देगा, ठीक है ना। अब एग्जाम में दूसरा मौका नहीं मिलता है, इसलिए यहां पहले आपको 1000 मौके दे देने चाहिए अपना आपको। 1000 मौके, 1000 गलतियां करने के अवसर दे दो, ताकि वो एग्जाम में गलती नहीं कर पाओ। जो प्रैक्टिस में नहीं किया वो एग्जाम में नहीं होगा, ये तो बात तय है। फिर आप घबराहट में आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे, ई गोला को ध्यान में नहीं रखेंगे, या जहां गोला बढ़ना वहां नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे PYQ करे चाहे MCQ करे, आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि ये डर खत्म होगा। 5 नंबर का स्कोर, 7 नंबर का स्कोर 100% आप अदर कर लेंगे अदर विद्यार्थियों से। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद्यार्थी लाइव और रिकॉर्डेड इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। केवल बैच ज्वाइन करने से, लाइव क्लास अटेंड करने से, या 10-10 घंटे यूट्यूब पर हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ लिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति के साथ समझना पड़ेगा। सिर्फ लाइव क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, हम भी अंतिम समय के अंदर प्रयास करते हैं, और भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं, वो एक सही दिशा में पढ़ाते हैं, पर आप कितना पढ़ते हो वो मायने रखता है। वो क्लासें उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। अब आप लाइफ टाइम के अंदर लाइव क्लास से जुड़ते हो और फिर कहते हो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई तूने सिलेबस कितना पढ़ा वो बता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका भी आपके पास कोर्स है उसको बार बार रिविजन करने से होता है। लास्ट में 7-8 घंटे क्लासों से सिलेक्शन नहीं होता है, ये सिलेक्शन उन विद्यार्थियों का होता है जो पहले सिलेबस कर ले और लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो क्लासें प्रैक्टिस के लिए होती हैं। अब यहाँ पर आपको जहां से भी आप पढ़ रहे हो, एवरीवन, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी, आप कोर्स को कम से कम 2 से 3 बार ईमानदारी से अगर आप कोर्स करें, उसके बाद आप लाइव क्लास में MCQ क्लास अटेंड करें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
रिकॉर्डेड कंटेंट हमेशा बेस्ट रहता है। बच्चे लाइव कहते हैं, मैं अभी कहता हूँ रिकॉर्डेड कंटेंट हमेशा बेस्ट रहता है। आप 3-4 बार रिवाइज करो उसको, ठीक है ना। टीचर एक बार पढ़ा दिया, आप 3-4 बार रिवाइज करो उसके, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपका परिणाम आ जाएगा। कहता ना, करत करत अभ्यास जलमत होत सिद्धार्थ, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। एक अगर रस्सी बार बार आती है तो एक पत्थर को भी काट देती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दिमाग में आ जाए और आप सीधा ही राइट कर ले। तो ज्यादातर रिकॉर्डेड बेच पे ध्यान दें आप। जो भी आपके पास कंप्लीट सिलेबस है, सबसे पहले उसको सिलेबस को करें, उसके बाद लाइव में जाए, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से देख लीजिएगा। कट ऑफ हाई है, ये बात सच है। कंपटीशन बढ़ चुका है, ये भी बात सही है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, पर अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। 2 रास्ते में या तो एक आप सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो। पहला रास्ता आपके पास ये है, नौकरी चाहिए तो सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ सकते हो तो अपना समय और पैसा बर्बाद मत करना। दुनिया में बहुत सारे काम है, कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। और तुम्हारे अंदर वास्तव में है कि नहीं, मुझे अपने माँ बापों के सपने पूरे करने हैं, मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, तो फिर अपनी जान लगा दो उसके अंदर।